वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह सितारा। आपको तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ और एक बहुत ही अहम जो सेगमेंट है उसकी तरफ आपकी तवज्जो हासिल करना चाहूँगी। जैसा कि हम बार बार जिक्र करते हैं और हमारी कोई भी जो गुफ्तगू है ना नाज़रीन, वो सोशल मीडिया की बात किए बगैर वो अधूरी रहती है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे मीडियम्स हैं। सोशल मीडिया, ये जो मोबाइल फ़ोन है, इसका इस्तेमाल हर शख्स कर रहा है, बच्चा कर रहा है, बूढ़ा, हर एक के हाथ में आम है। ऐसे में जो क्राइम्स हैं वो भी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, अब उसके नंबर का तयन करना भी एक तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ चुकी है और क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स, उसमें भी हम देखते हैं कि कितना इजाफा हो रहा है। हैरेसमेंट के केसेस किस तरह से होते हैं। तो एक्चुअली ये विंग किस तरीके से काम करता है, इसकी सज़ा क्या है, आई थिंक ये अवेयरनेस की लोगों को एजुकेट करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आज हम इस पर एक ख़ास सेगमेंट डिज़ाइन करते हैं। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इन कॉन्वर्सेशन है, उनका मैं तारुफ करवाती हूँ, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA आसिफ इकबाल साहब हमारे पास मौजूद हैं। तो नाज़रीन, जब भी कोई इस तरह का क्राइम या हम उसकी खबर सुनते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि जनाब आपने FIA में कंप्लेन करनी है। कोई भी मामला हो, हरासमेंट का हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। तो आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। पहले उनसे हम जानते हैं कि कौन कौन से जो क्राइम्स हैं वो इसके ज़ुमरे में आते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा है जी। अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि क्राइम, हम आमतौर पे बात करते होते हैं कि क्राइम फाइट करने से ज़्यादा ज़रूरी इसकी अवेयरनेस है, लोगों को बचाना ज़रूरी है। साइबर क्राइम हर वो क्राइम है जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कमिट किया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी में ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है। तो इसमें जो आजकल या पिछले 10 साल से जो रिपोर्ट हो रहा है ज़्यादा, वो एक फाइनेंशियल क्राइम है। पहले सोशल मीडिया का क्राइम, जो उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। अब जो है, अब ये फाइनेंशियल क्राइम 2019 से जो है साइबर क्राइम के पास बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। तो इसके हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से जो फेक प्रोफाइल बना देना, किसी की ओरिजिनल पिक्चर लेके उसको अपलोड करके प्रिटेंड करना कि जी मैं वो बंदा हूँ या बंदी हूँ, और लोगों से कन्वर्सेशन करना शुरू कर देना और लोगों से पैसे मांगना, ये आजकल बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। इसी तरह से किसी के आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स इस तरह के लिख देना कि जिसकी वजह से यानी वो उसकी बदनामी हो। एक और बहुत बुरा जो ट्रेंड यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ज़्यादा है, वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें ये सोशल मीडिया का क्राइम जो है, ये जिसको आम तौर पे कहा जा सकता है कि ये फुफ्फो वाला क्राइम जो है, ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है परसेंटेज के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ठीक, जो बच्चियों के हवाले से ये इस लेवल पे सीरियस चला जाता है कि सुसाइड तक बच्चियां चली जाती हैं, फीमेल्स, ठीक है। और उसके हवाले से लोगों को, बच्चियों को बताना ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी को भेजना तो बड़ी दूर की बात है, वो बना क्यों रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे पास इस तरह के मैटर्स आए कि बच्ची ने भेजना तो दूर की बात, अब वो लड़का तो देखें, जब उनका आपस में ब्रेकअप होता है, जब उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जब उनकी आपस में डिवोर्स होती है, ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई। 17 साल शादी रही एक जोड़े की, 17 साल के बाद 3 बच्चे हैं उनके, बड़े बड़े, डिवोर्स हुई और ये काम हमारे पास आया। इससे बड़ा आप ये देखिए कि किस पे ट्रस्ट करेंगे। बात करना बड़ा जरूरी है एक्चुअली इस पर कि जैसे कि आपने पहली बात की कि कंटेंट सेंड करना तो बड़ी दूर की बात है, आप इस तरह का कंटेंट बना क्यों रहे हैं। और सबसे एतमाद वाला रिश्ता होता है मियाँ बीवी का, जिसकी आपने भी एक एग्जांपल दी कि बच्चे हैं, 17 साल की शादी है, और इससे बढ़कर यकीन वाला, एहतराम का और जो मोहब्बत का रिश्ता है का क्या वो कोई नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, 15-20 साल बाद भी अगर डिवोर्स हो रही है, वो कंटेंट मौजूद है, मैं ये कहती हूँ अगर वो वहां से भी शेयर ना हो, ब्लैकमेलिंग भी ना हो। अगर आजकल मोबाइल स्नैचिंग सर कितनी कॉमन है, आप देखें, 1 सेकंड में आपका सालों का जो कंटेंट है, आपकी हर चीज वो किस शख्स के हाथ में गई है, यू नेवर नो। अच्छा, स्नैच हो गया, गुम हो गया, वो चीज़ गई। एक और मज़े की चीज़ है कि एक लैपटॉप
किसी पार्किंग से गाड़ी के शीशे तोड़ के किसी ने निकाल लिया, उसमें डाटा पड़ा हुआ था, वो भी हमारे पास मैटर आया कि वो उसने वायरल कर दिया। अच्छा, मोबाइल ख़राब होता है, स्क्रीन ख़राब होती है, आपने ऑब्वियसली इसको ठीक तो कराना है। आप जिसके पास लेके जा रहे हो वो कनेक्ट करेगा अपने सिस्टम के साथ, वो निकाल लेते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस आए। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मोबाइल में पड़ा हुआ था, आपने मोबाइल सेल कर दिया, आपने इसके ऊपर जो ऑनलाइन अकाउंट्स थे वो आपने उसको फैक्ट्री रीसेट नहीं किया मोबाइल को, वो कनेक्ट रहे, आपने गैलरी में से उड़ा दिया, आपकी चैट पड़ी हुई है आपके उनके ऑनलाइन अकाउंट्स में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टा में, कहीं पे भी। अच्छा, वो चैट प्राइवेट भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की भी हो सकती है, आपकी किसी दोस्त के साथ, इस तरह की बहनों की भी हो सकती है। उससे ब्लैकमेल भी हुए लोग। मैं आपसे वो बात कर रहा हूं कि जो हमने देखा। एक चीज और जो आज तक, एक मैंने वीडियो में उस पर बात की, बच्चियां रहती हैं हॉस्टल्स में, आपको पता है यूनिवर्सिटीज की, इतनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे बहनें हैं। हाँ जी। एक चेंज कर रही है, दूसरी वीडियो बना रही, पिक्चर बना ली, और मजाक में हाँ हु लगा हुआ उनका, और वो बना रही हैं पिक्चर्स। उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नहीं भी हुई, एक ने मोबाइल सेल किया, इसकी पिक्चर चली गई। गर्ल्स हॉस्टल्स के अंदर बहुत सारे वाकयात होंगे, इतने वाकयात आ रहे हैं आजकल के चेंज करते हैं। सर, ये तो हमने बहुत सारी बातें की। एक चीज, सॉरी, प्लीज एक चीज और दिमाग से निकल जाएगी। फीमेल्स जाती हैं ड्रेस के लिए, वहां पे कैमरा, चेंजिंग रूम, ये शॉपिंग मॉल्स में हो रहा है, शॉपिंग मॉल्स में ड्रेसेस की शॉप्स लगे पे हुए, आपको देखना है वहां पे। अच्छा, वो ये नहीं होता वहां पे कि कोई हिडन कैम लगा होता है, वो नजर आ रहा होता है आपको। तो फिर तो चेक करना, आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। यू हैव टू चेक इन योर सराउंडिंग्स कि यहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है। बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं जिसकी तरफ आप थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। अच्छा, एक और मसले की तरफ एक और निशानदेही करना चाहूँगी, सार्कास्टिक भी है, तशवीशनाक भी बात है। एक शख्स आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आता है और पूरे मुल्क को ब्लैकमेल कर जाता है। और क्या मतलब इतना आसान है किसी भी शख्स का आना, एक ट्वीट कर देना, एक सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर देना, लीक्स हो जाना। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की हम देख रहे हैं, लीक्स हो रही हैं चीज़ें, कहाँ से हो रही हैं, कौन कर रहा है, इन लोगों को पकड़ा जा रहा है, इनको सज़ा दी जा रही है, अगर दी जा रही है तो इतनी पब्लिक क्यों नहीं हो रही, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई वायलेशन करने से पहले एक बार खौफ खाए, डरे हिचकिचाए कि मुझे ये क्राइम कमिट नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जी, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये इसका ज़्यादा मसला होता है। ये देखा गया है कि हमें बेसिकली इसमें सिर्फ अवेयरनेस की और एजुकेशन की कमी है। ये जो बात आप कर रही हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये लॉ का तो प्रॉब्लम है ही कि अगर लॉ अपनी असल शक्ल में इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाए तो क्राइम तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा। बिल्कुल। वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा, मैं ये बल्कि कहने में मैं इसमें आर महसूस नहीं करता, जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो अपनी रूह के साथ इम्प्लीमेंटेड नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा जी हमारे यहाँ पे बड़ा इंसाफ मिल रहा। रीज़न क्या है कि जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं हमारे जस्टिस सिस्टम की, उनको एक्सप्लॉइट करता है क्रिमिनल। ठीक है, यहाँ पे इंसाफ लेना ऑफ कोर्स हम सबको पता है, लेकिन अगर साइबर क्राइम विंग पूरी तरह से काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट्स के अंदर जाके उसको इतना लटकाया जाता है कि वो खातून जो कंप्लेनेंट होती है, जो वो इतनी जिच हो जाती है कि वो कहती है कि मैं परसू ही नहीं करना चाहती। इससे आगे चलते हैं, जो आपने बात की लीक्स की, यहाँ पे फेक न्यूज़ डिफाइंड ही नहीं है कानून में। अच्छा, होना चाहिए कि बाकायदा अपनी डेफिनेशन के साथ वो होना चाहिए कि अगर कोई बंदा, बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग कर देते हैं कि किसी के भी हवाले से, किसी पर्सनैलिटी के हवाले से, किसी इदारे के हवाले से, वो बात पूरे मुल्क में फैल जाए, रातों रात। अच्छा, हम भी क्योंकि हमें एजुकेशन नहीं है, 3G 4G आ गया, सोशल मीडिया या इंटरनेट के यूज का हमें नहीं पता, मालूम, हमें एजुकेट किया ही नहीं गया और हमारे हाथ में वेपन दे दिया गया, जी इसको यूज करो। तो ऑब्वियसली हम टारगेट पे वो नहीं करते। तो
इस वजह से ये मिसयूज हो रहा है। लोगों को एजुकेट करना है कि आपने शेयर करने से पहले उसको। आसिफ साहब, अब जैसा कि हम देख रहे हैं, मैं ही समझती हूँ कि हम बड़े ख़तरनाक दौर में हम अब एंटर हो चुके हैं, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कि सोशल मीडिया पर, हम जितने लोग यहाँ पर ऑन स्क्रीन या बैक स्क्रीन हमारे पास जितने भी लोग हैं, सबके हाथ में फ़ोन है और सब मल्टीपल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वीलॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिनके अपने चैनल्स हैं। अब ऐसे में जो ख़बर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, हम कुछ भी कह देते हैं कि ये फ़लाँ पॉलिटिशियन है, इसके घर से रात को अरबों रुपया निकल आया, ये फ़लाँ एक्टर है, इसकी ज़िंदगी में डिवोर्स हो गई, उसने तीसरी शादी कर ली, उसने वो कर। ऐसे अकाउंट्स की अकाउंटेबिलिटी कोई है, कोई चेक इन है जो झूठी खबरें, जाली खबरें फैला रहे हैं? ये कौन लोग हैं और इनको रोकना कैसे है? देखिए, इसमें डिफरेंट इदारों का रोल होता है, सिर्फ एफआईए का नहीं होता। अब जैसे पैमरा है हमारे यहाँ पे, ये जो नए बच्चे चैनल्स बना के और खुद साख्ता वो जर्नलिस्ट बने हुए हैं और उनके चैनल्स के नाम भी बड़े बड़े मतलब वो होते हैं, चाहे 10 व्यूज़ हों, 20 व्यूज़ हों, लेकिन एक बंदे की क्रेडिबिलिटी तो ख़राब हो गई। साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें, बहुत सारे पकड़े हैं, बहुत सारों को सज़ा भी हुई है। सेक्शन 20 इसको डील करता है, जो ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ पर्सन। इसकी सज़ा 3 साल की है, लेकिन इसको बढ़ाया गया। देखें, ये जो सेक्शन है ना, हमारे ख्याल से बीइंग अ मेंबर ऑफ लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, मुझे 15 साल हो गए साइबर क्राइम में काम करते हुए, हमारे ख्याल से पाकिस्तान में सेक्शन 20 मेरे फैक्ट्स में भी है कि सबसे ज़्यादा किसी को बदनाम करने का अगर हमारे पास कंप्लेंट होगी तो ये होगी, लेकिन उसकी सज़ा 3 साल की है। किसी को बदनाम करने से डिवोर्स भी हो सकती है, रिश्ता भी टूट सकता है, उसकी वो सुसाइड भी कर सकती है बच्ची, बंदा भी। इवन आपको पता है यहाँ प्रोफेसर्स ने भी सुसाइड किया, उन पे इस तरह के इल्ज़ामात लगे। इशू ये है कि उसकी सज़ा टोटल 3 साल की है और वो नॉन कॉग्निजेबल है, उस पर एफआईआर नहीं हो सकती। इशू ये है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। ये हमारी इनपुट्स होती हैं। पिछली गवर्नमेंट ने इस पे काम भी किया कि इसको 5 साल कर दिया और नॉन बिलेबल कर दिया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से बताया नहीं जा रहा, समझाया नहीं जा रहा कि ये कितना सीरियस ऑफेंस है। तो इस वजह से एक तो इसकी सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जो सज़ाएं हैं वो हो रही हैं। पाकिस्तान में सबसे पहली सज़ा जो हुई थी वो ये सेक्शन 20 पे हुई थी, किसी को बदनाम करने के हवाले से। और आखिरी बात मैं करूंगा कि ये टीवी पे क्यों नहीं आ रहा, इसकी तशहीर क्यों नहीं हो रही कि सज़ाएं हो रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। कानून में बाइंडिंग कर दी गई है। पहले हम लोग लाइव रेड्स पे साथ लेके जाते थे मीडिया को, कि हमारे साथ जा रहे हैं, पूरे पूरे घंटे के प्रोग्राम्स हो रहे हैं विक्टिम पे, उस पे। अभी बाइंडिंग ये हो गई कि जब तक उसको सजा नहीं होगी क्रिमिनल को, उसका फेस नहीं दिखाया जाएगा। तो सजा होने में आपको लगता है कि ये सब कुछ टाइमली हो रहा है? वो कहते हैं ना कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड। तो ये चीज़, इतना वक्त जो गुजर जाता है, इतना टाइम लग जाता है, ये तब तक तो केस जो शिकायत करने वाला, शिकायत करंदा है, वो भी शायद मेरे ख्याल से वो भी थक जाता है। मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें सामने नज़र नहीं आ रही। ऐसा भी है कि आज ही एप्लीकेशन आई, आज ही रेड किया, आज ही बंदा पकड़ा, और आज ही क्या हुआ, बंदा पकड़ा, उसको आपने बुलाया और पीछे से घर वाले आके, इवन जो कंप्लेनेंट और जो विक्टिम होता है वो कहता है जी ये तो मेरे मामू का बेटा, ये तो मेरे चाचा का बेटा। अननोन लोग नहीं करते हैरेसमेंट, ये जानने वाले होते हैं, या आपका कलीग होगा या राइवल होगा, कोई भी हो सकती। इवन फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा जेलसी में आके तो वो पिक्चर्स बना के, फेक प्रोफाइल्स बना के चढ़ा देती हैं। और इसी तरह से ये वो रीजंस होती हैं कि कोई जानने वाला। हाँ, एक और ट्रेंड बहुत ज़्यादा। लेकिन आसिफ साहब, कुछ लोगों के मामले में ना ये फेक वीडियोस बड़ी काम भी आई हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब यूट्यूब पे देखते हैं ना कि फलां एक्टर का आज हम आपको यूट्यूब पे दिखाते हैं कि कितना करोड़ों का, तो वो खुश हो रहे होते हैं समटाइम कि कितने अरबों का घर है, तो कहते हैं हाँ बड़ी अच्छी बात है भाई, ऐसे ही मार्केट में। लेकिन जैसे जो ये तो ऑन लाइटर साइड मैंने बात की, लेकिन बहुत नुकसान भी हमने इसका नुकसान ज़्यादा उठाया है। और ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, मोबाइल स्नैचिंग एक आम क्राइम है, एक ऐसा जो आए रोज़ मेरे ख्याल से कि
शायद एक बड़ा नंबर है जो कि रिपोर्ट भी नहीं करता हो। अगर रिपोर्ट करें भी हम चोरी की तो हम पुलिस में उसकी कंप्लेन करते हैं। अगर आपका मोबाइल या लैपटॉप चोरी होता है जिसमें आपका पर्सनल कंटेंट भी मौजूद है, तो क्या हमें एफआईए में फ़ौरन कंप्लेन करवानी चाहिए, और उसका प्रोसीजर सर प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जी, मोबाइल स्नैचिंग का जो क्राइम है ये पुलिस का क्राइम है, ये एफआईए का नहीं है। ठीक है, लेकिन उस कंटेंट को लीक होने से या कोई इसकी जी, वायलेशन के उसमें हवाले से लोगों की अवेयरनेस के लिए ये बताना ज़रूरी है कि मोबाइल को इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं रिक्वेस्ट करता होता हूँ, मैं हस्बैंड और वाइफ से करता होता हूँ कि प्लीज़ अपने हस्बैंड और वाइफ को मोबाइल पे कोड लगाने दें, पासवर्ड लगाने दें, चाहे आप दोनों को पता हो। रीज़न क्या है? पासवर्ड लगाना क्यों ज़रूरी है? पासवर्ड शेयरिंग पता हो एक दूसरे। शेयरिंग कर लें आपस में, अच्छा, बट पासवर्ड प्रोटेक्टेड मोबाइल होना चाहिए अच्छा, आपका। पासवर्ड हो, ठीक है उसका। देखिए, अगर वो गुम गया, हाँ। अगर वो चोरी हो गया, स्नैच हो गया, तो वो ओपन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, उससे ये होता है कि आपका कंटेंट बच जाता है, वो ये चीज जरूरी है। दिक्कत भी होगी ना, चोरी करने वाले को भी दिक्कत होगी। जहां पर देखिए जी, अब जो नए मोबाइल्स हैं, ये आईफोन है, ये तो सैमसंग के नए मोबाइल वेस्ट है ना, चोरी करने वाले के लिए भी वेस्ट है। एब्सोल्युटली। वो फिर क्या करते हैं, इसको बेचते हैं, इसके पार्ट्स बेच सकते हैं। आपका कंटेंट आपके मोबाइल डिवाइस से ज्यादा अहम है, ज्यादा कीमती है। डाटा, देखिए, डाटा से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। एक पिक्चर आपकी, ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर, वो अगर खुदा न खास्ता लीक होती है ना, आप दुनिया में, फिजी छोटा सा जजीरा है, वहां भी फेसबुक यही चलते हैं, पहुंच जाएंगे। आप अमेरिका चले जाएं, किसी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, आप छुप नहीं सकते। हाँ, पहले ये होता था कि अगर खुदा न खास्ता आपका कुछ स्कैंडल आया तो गांव से शहर शिफ्ट हो गए, शहर से दूसरे शहर चले गए। अगर आपकी पिक्चर लीक हो गई या वीडियो ऑब्जेक्शनेबल लीक हो गई, आप दुनिया में छुप नहीं सकते कहीं। हमने ये भी देखा कि एक बहन की पिक्चर लीक हुई, दूसरी को खामखा डिवोर्स हो गई, घर में मामलात खराब थे, और सास साहिबा ने कहा जी ये तो घर ही ऐसा है। लोग तो बहाने तलाश रहे होते हैं, तलाश करते हैं उस बेचारी। इसका मतलब है कि किसी एक बच्ची की गलती, मैं फीमेल्स का बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये मसाइल ज्यादा फीमेल्स के हैं। वो जो लड़का कहता है ना कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है, नहीं है भाई, कह दो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना वो चाहिए। कहता ही वो है जो बेएतबार आदमी है। किस चीज का एतबार यार? आप वो एतबार का प्रूफ दे रहे हैं। एतबार किस चीज का मांग रहा है भाई? वो इसका मतलब है कि उसके कुछ चल रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है। एब्सोल्युटली। तो ये आपको मौत तक लेके जाती है चीज। और बदनामी आप देखिए सोसाइटी में, आपकी सराउंडिंग्स में, सबके सामने एक जो शर्मिंदगी वाली जिंदगी है, वो तो एहतियात जितने भी लोग इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो लाजमी तौर पर बरतना ज़रूरी है। अच्छा आसिफ साहब, अब चूँकि हमें ब्रेक की जाने भी जाना है, सेगमेंट को वाइंड अप करना है, किस तरीके से लोग कांटेक्ट कर सकते हैं एफआईए में अगर कोई भी इस तरह से उनके साथ सिलसिला होता है, कोई वायलेशन होती है? क्योंकि एक हमारे जहन में एक यही बात है कि भाई बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, कौन जाए एफआईए में, कौन कंप्लेन करवाए, फिर कौन उसका फॉलो अप ले। तो कोई ऐसी हेल्पलाइन नंबर मौजूद है इजीली कि कोई भी शख्स, कोई भी शहरी इजीली कंप्लेन करवा सके और फॉलो अप ले सके? complaint.fia.gov.pk ये पोर्टल है, complaint.fia.gov.pk, हेल्प डेस्क HELPDESK@nr3c.gov.pk ये ईमेल है, इस पे कंप्लेंट की जा सकती है। 15 स्टेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर जो साइबर क्राइम विंग के हैं, वहाँ इन पर्सन जाके कंप्लेंट की जा सकती है। मैं कहूँगा कि इन पर्सन जाके कंप्लेंट करना इसलिए बेहतर है कि अगर कोई सीरियस मैटर है आपका तो उसी दिन रेड करके बंदा पकड़ा जा सकता है, और पकड़े जाते हैं, सेम डे भी पकड़े जाते हैं। एक और चीज़ इसमें, फीमेल्स को ये होता है कि हमारे घर पता ना चले। स्टूडेंट्स होती हैं, वर्किंग वुमेन होती हैं, माँ बाप से भी छुपाना है, घर वालों से भी छुपाना है, तो एफआईए में घर नहीं बताया जाता। ये नहीं होता कि उनके पूरे घर वालों को बुला के बिठा लिया जाए। बहुत सारी बच्चियां ऐसी थीं जो स्टूडेंट्स थी यहाँ पे, उनको ये था कि हमारे घर वाले हमें यूनिवर्सिटी से हटा लेंगे, घर वालों को नहीं पता, बट उनका मसला हल हुआ। हमारे यहाँ पे ये है कि जो नहीं हल होता वो तो हाईलाइट हो जाता है। और आप यकीन कीजिए, एक दिन अगर कोई बंदा साइबर क्राइम विंग में गुजारे, उसको पता चलेगा कि हम सवाब भी कमा रहे हैं, मतलब हम सिर्फ गालियां नहीं खा रहे, हम सवाब भी कमा रहे हैं। और हमें पता है इस चीज़ का कि आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे बच्ची हमारे पास आती है, जो भी आती है, तो वहाँ पे अगर मसला जहाँ पे आता है ना, देखें जी कि ये बल्क आया है, फ्लड आया कंप्लेंट्स का, उसको वो रिस्पॉन्ड करने में, उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा सा इट इज टाइम लगता है। और जो सर्विसेज हैं वो सारी इंटरनेशनल हैं,
ठीक है। कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम होती है, बट रोज के रोज एक दिन में भी मसला हल हो सकता है, ये मैं इंश्योर करता हूं, और 1000 एग्जांपल्स में दे सकता हूं इस तरह। आसिफ इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन प्रोग्राम। और आपने बातें की, और जाने से पहले ब्रेक पे वही बात कहना चाहूँगी कि अपने फ़ोन को, अपने मोबाइल फ़ोन्स को, अपने लैपटॉप्स को सिक्योर रखें। इस तरह का कंटेंट क्रिएट मत करें जो किसी और के हाथ लगने में आपको आने वाले वक्त में किसी भी किस्म की शर्मिंदगी महसूस हो या किसी को फेस करने में आपका दिल भारी हो। प्रोग्राम में ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद सेगमेंट्स को, गुफ्तगू को और मेहमानों का जो सिलसिला है उनसे मुलाकात का वो जारी रहेगा। स्टे विद अस।